नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं शीरी। डालते हैं नजर आज की प्रमुख गतिविधियों पर। लक्ष्मी पूजन के आयोजन को लेकर पूजा समितियों में उत्साह और उमंग का वातावरण है। वहीं जगह जगह लक्ष्मी प्रतिमाओं के निर्माण का कार्य अंतिम दौर पर है। आगामी त्योहारों और पर्वों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन है मुस्तैद। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जनपद के समस्त थाना प्रभारियों के साथ की गूगल मीट। आगामी 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक साइबर जागरूकता के तहत एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने 5 ई-रिक्शा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आज सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम स्थित नवनिर्मित तरल ताल में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की तैराकी टीम की चयन प्रक्रिया जारी है। सेंट एंड्रूज पीजी कॉलेज के 125वें वर्ष के क्रम में आज अंतर महाविद्यालय मोनो एक्ट प्ले प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। अब गतिविधियां विस्तार से। लक्ष्मी पूजन के आयोजनों को लेकर पूजा समितियों में उत्साह और उमंग का वातावरण है। जगह जगह लक्ष्मी प्रतिमाओं के निर्माण का कार्य अंतिम दौर पर है। मूर्ति निर्माण के कलाकार मूर्तियों को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं। कई मूर्ति निर्माण करने वाले लोगों का पूरा परिवार तन्मयता से सहयोग प्रदान कर रहा है। प्रस्तुत है एफिडेविट लाइव संवाददाता अखिलेश प्रताप सिंह, रिपोर्टर कैमरामैन पंकज विश्वकर्मा के साथ। कहते हैं भगवान ने किसी न किसी को एक अनूठी कला दी है और उसी कला की बदौलत उनका जीविकोपार्जन होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुम्हार बिरादरी की, जो मिट्टियों पर उंगलियां फिराकर अपनी उंगलियों की जादू की वजह से उसमें जान फूंकने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। हम इस समय पहुंचे हैं बख्शीपुर में और बख्शीपुर में ये 26 परिवारों का एक मोहल्ला है कुम्हारों का और यहाँ पर मिट्टियों से वो तमाम चीजें बनाई जाती हैं जिससे इनका जीविकोपार्जन होता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं। विष्णु भाई, हम आपसे चाहेंगे कि क्या जानते हैं यहाँ के परिवार के बारे में? ये कुम्हार टोली बहुत पुरानी कुम्हार टोली सर, और यहाँ से हमको लगता है कि हमको याद भी नहीं है, हमारे दादा परदादा लोगों को आते जाते थे कुम्हार टोली में। यहाँ मिट्टी का बहुत सुंदर और अच्छा कलाकृतियों द्वारा किया जाता है। हाथों में सफाई लोग को बहुत है। इसी से लोगों का परिवार जीविका का इसी से चलता है, मिट्टी के काम से ही। और बाकी नौकरी चाकरी कहीं मिल जाता तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि 26 परिवारों का 26 घरों का एक पूरा मोहल्ला है। पूरा मोहल्ला 26 परिवारों का है और सारे लोग, सारा परिवार मिट्टी का ही काम करता है। छोटे से बड़े तक का साल लगभग सारे अपना जो काम करना, पढ़ाई लिखना करते रहते हैं। जो समय मिलता है वो भी मिट्टी काम अपना लगता है पुश्तैनी काम है। पुश्तैनी काम है ये। तो देखिए, ये पुश्तैनी काम है और इसी पुश्तैनी काम की बदौलत यहाँ के जो 26 परिवार हैं वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को लगातार इस कला से जोड़ते जा रहे हैं। संजय भाई हैं। संजय भाई, आप लोगों का क्या इतिहास रहा है? कब से ये सब काम हो रहा है? ये तो फिलहाल पुश्तैनी ही काम है हम लोग का। हम फिलहाल जब से हम ही कर रहे हैं ये मिट्टी का काम। पढ़ाई लिखाई के बाद फिर मिट्टी के ही काम में, कहीं नौकरी चाकरी कहीं मिलना है नहीं, कहीं 5,000 10,000 कहीं मिलता है तो उससे चलना ही नहीं, तो अपना ही काम ये करने लगे मूर्ति उर्ति का, तो इससे खर्चा वर्चा चल जाता है। क्या क्या करते हैं मूर्ति में? क्या क्या बनाते हैं? XYZ सब बनाते हैं। जैसे लक्ष्मी जी का भी बनाते हैं मूर्ति, दुर्गा जी, गणेश जी पूजा, छठ पूजा, अन्नपूर्णा माता, विष्णु लक्ष्मी जी का मूर्ति मंदिर में जो बड़े बड़े उसमें दिया जाता है। हॉस्पिटल में बनाने के लिए कह देंगे सीमेंट का, फिर सब प्लास्टर का सब बना लेते हैं। तो दिया गिलास और ये सब चीजें? दिया गिलास तो मूर्ति के पार्ट टाइम बनाते हैं। मतलब ये खाली नहीं रहते हैं। हाँ, कभी नहीं खाली रहते हैं। अब ये लक्ष्मी जी का खत्म हो गया, अब छठ माता का ऑर्डर है, छठ माता बनाएंगे। छठ माता के बाद अन्नपूर्णा माता का हमारा 2 ऑर्डर रहता है, वो बनाएंगे। फिर उसके बाद जब ये खत्म हो जाता है तो ये दूध वाला जो बट्टा होता है वो बनाते हैं। इस एरिया का इतिहास क्या रहा है? कितने परिवार हैं जो ये सब काम करते हैं? ये पूरा मोहल्ला 26 घर का प्रजापति का एक गढ़ है। कुम्हार टोली के नाम से प्रसिद्ध है बख्शीपुर कुम्हार टोली। किसी से पूछिएगा कहीं, सब लोग जानते हैं। ये कुम्हार टोली में पूरा परिवार, पूरा XYZ, छोटे से बड़े सब काम करते हैं। ये नहीं कि बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं तो दिन भर उसी में रहे। अपना पढ़ाई समय पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद पार्ट टाइम में अपना ये काम करते हैं। छोटा दिवली हो गया, दिया हो गया, छोटे छोटे बच्चे यहाँ के स्पल्ट हैं। इसी से आप लोग का परिवार इसी से चलता है सब। देखिए, इसी से इन लोगों का परिवार चलता है और यही कारण है कि
अब इस काम को ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार करते जा रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि इन लोगों के हाथ में जो भगवान ने कला दी है उस कला का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार और विस्तार हो। और माँ लक्ष्मी का पर्व आने वाला है, ऐसे में इस पर्व को और धूमधाम से मनाया जाए, इसको लेकर लगातार इन लोगों के पास ऑर्डर्स पड़े हुए हैं और उन ऑर्डर की पूर्ति करने में ये लोग लगे हुए हैं। अब मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसके बाद धनतेरस के दिन से माँ लक्ष्मी जो यहाँ पर बन रही है वो अपने अपने पांडालों में विराजमान हो जाएंगे। एफिडेविट लाइव के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। आगामी त्योहारों और पर्वों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जनपद के समस्त थाना प्रभारियों के साथ गूगल मीट के सहयोग से समीक्षा की और इस बाबत जनपद में पर्वों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के निर्देश दिए। आज ये दूसरी गूगल मीट सभी थाना प्रभारियों से और सभी गजेटेड ऑफिसर्स के साथ की गई थी। इसमें विशेष रूप से 4 बिंदुओं के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहला, आज से ही त्योहार के संबंध में जो ड्यूटी सभी थाना क्षेत्रों में पिकेट, पेट्रोलिंग, ट्रैफिक और इत्यादि जो ड्यूटीज लगनी है उसको आज से ही लगाया जाए। इसके अतिरिक्त जो हमारी मीटिंग्स व्यापारियों से, स्वर्णकारों से, सम्राट लोगों से और पीस कमेटी की मीटिंग्स होनी थी, उन सभी को पूरा कर लिया गया है। जो भी लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं जो स्थापित होती हैं उनका विसर्जन होता है, उसकी संख्या और कहाँ कहाँ स्थापित हो रही है उसका पूरा विवरण के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त जो पटाखे के जो जहाँ पर बनाए जाते हैं या स्टोरेज किया जाता है उनके निरीक्षण और उनके संबंध में जो गाइडलाइंस हैं उनका अक्षर से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से सभी थाना प्रभारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि उनके क्षेत्र में जितने भी स्वर्णकार हैं, व्यापारी हैं, उनसे वार्ता करें, उनके यहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी चेक कर लें। और एक स्पेशल मैसेज सबको पास करने के लिए कहा गया है कि जब भी हमारे स्वर्णकार और व्यापारी या अन्य जो दुकानदार हैं रात के समय पर जब भी वो दुकान बंद करके जाते हैं तो दुकान के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरास को कृपया ऑन रखें, एक लाइट जला के रखें कि आगे यदि कोई घटना होती है तो अंदर घुसे अपराधियों के संबंध में हम लोग पहचान कर पाए। इसके अतिरिक्त रात के समय पर सभी थाना क्षेत्रों को मिलाकर के 70 ऐसी पिकेट्स पूर्व से ही चल रही हैं, उनको रात के समय पर एक्टिव रखने के लिए बताया गया है। सभी पिकेट पॉइंट्स पर रिफ्लेक्टर जैकेट्स, वायरलेस सेट, बैरियर और असले के साथ ही ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी पब्लिक जो है, विशेष रूप से महिलाएं मार्केट करने के लिए आ रही हैं, त्योहारों के समय पर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, उनकी सुगमता, सुरक्षा और ट्रैफिक की बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। सभी को फील्ड में रहने के और त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के भी दिशा निर्देश दिए गए। आगामी 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दावे और आपत्तियों की प्राप्ति को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ आज एक बैठक का आयोजन उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुआ। उन्होंने बैठक के उपरांत मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दावे आपत्तियों के प्राप्त करने का कार्यक्रम है और जिसका फाइनल पब्लिकेशन 6 जनवरी को होना है। उसी के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आज बुलाया गया था और साथ ही हमारे सभी निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारियों को बुलाया गया था और इनके साथ एक बैठक की गई है इसकी तैयारियों को लेकर और सभी राजनीतिक दलों को इसके संबंध में अवगत कराया गया है कि इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें और अधिक से अधिक लोगों को जो भी मतदाता सूची में 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की उम्र 1 जनवरी को 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर रहे हैं 1 जनवरी 2025 को उन सभी लोगों को मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य करें। आगामी 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक साइबर जागरूकता के तहत एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने 5 ई-रिक्शा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपने इस महीने का बिजली का बिल नहीं भरा और आज हमारी वेबसाइट भी डाउन है, बट तुरंत भारत देश में बढ़ते हुए साइबर फ्रॉड को देखते हुए एक बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बहुत ही अच्छी पहल की गई है। इसमें इनके द्वारा बहुत सारे वीडियोस एवं ऑडियोज बनाए गए हैं जिससे लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। उसी क्रम में आज काफी सारे ई रिक्शाज को फ्लैग ऑफ किया गया था। जो ई रिक्शाज जितने भी भीड़ भाड़ वाले एरिया है वहाँ जाकर जिस तरह के साइबर फ्रॉड है उनके बारे में जानकारी देंगे एवं हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति साइबर फ्रॉड से पीड़ित ना हो। ये पहल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखते हुए कि इस गोरखपुर शहर में भी पिछले कुछ दिनों में काफी साइबर फ्रॉड के मामले सामने आए हैं
और उसमें जागरूकता ही हमारा सबसे पहला स्टेप है साइबर फ्रॉड से लड़ाई के लिए। तो उसी क्रम में आज ये फ्लैग ऑफ किया गया। महानगर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया है कि जनपद में सभी सीएचसी और पीएचसी सहित जिला चिकित्सालय में डेंगू के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। डेंगू के अभी तक कुल हमारे पास 82 केसेज निकले हैं। मृत्यु किसी की नहीं हुई है। जो मरीज हैं सब लोग पूरी तरह से स्वस्थ होकर के अपने घर जा चुके हैं। अब की साल एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। पहले जो होता है अर्बन क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता था, ग्रामीण क्षेत्रों में कम मिलता था, लेकिन अब की वर्ष जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू ज़्यादा निकल रहा है, हमारे शहरी क्षेत्रों में कम निकल रहा है। डेंगू के बचाव के लिए हमारे जितने डॉक्टर्स हैं सबको पर्याप्त ट्रेनिंग दी जा चुकी है। आवश्यक औषधियाँ हैं। बेड हमारे आरक्षित हैं। 5-5 बेड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, 15 बेड जिला अस्पताल में, 25 बेड टीबी अस्पताल में और 25 ही बेड जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। सभी लोगों को आवश्यक औषधियाँ दी जाती हैं और जो अगर कहीं पर भी केस निकलता है तो वहाँ के 50 घर के इर्द गिर्द हमारी एक एक्टिविटी होती है जिसमें लार्विसाइडल होता है, फायरिंग की जाती है और हर घरों में हमारी टीम जा करके वहाँ पे सोर्स रिडक्शन का कार्य करती है। आज सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम स्थित नवनिर्मित तरड़ताल में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की तैराकी टीम का चयन हुआ, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालय के तैराकों ने भागीदारी की। सचिव विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद डॉक्टर राजीव सिंह ने चयन के बाबत बताया। विश्वविद्यालय की तैराकी टीम का आज सिलेक्शन ट्रायल आयोजित किया गया और ये प्रतियोगिता KIIT भुवनेश्वर में 28 नवंबर से आयोजित होगी, जिसमें पुरुष एवं महिला वर्ग की तैराकी टीम विश्वविद्यालय की प्रतिभाग करेगी। और इनकी जो आज ट्रायल लिया गया इसमें इन्होंने अलग अलग इवेंट में अपनी प्रतिभागिता की है और उनके जो परिणाम आए हैं तो जो हमारे मानक हैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी स्विमिंग के लास्ट ईयर के, उसके आधार पर इनका सिलेक्शन किया जाएगा और ये टीम फिर KIIT भुवनेश्वर में प्रतिभाग करने के लिए नवंबर माह में जाएगी। सेंट एंड्रूज पीजी कॉलेज के 125वें वर्ष के क्रम में आज अंतर महाविद्यालयी मोनो प्ले एक्ट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 12 प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों सहित 2 संतावना पुरस्कार भी दिए गए। तुम्हारे हाथ में मेरा बैक का फॉर्म था, इसलिए पढ़ रहा था। तुम्हारी शक्ल देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कल लास्ट डेट है सबमिशन की, उसके बाद मेरी जिंदगी में टाइम लग जाएगा। अजय, तुम यहाँ ऐसे घूर क्यों रहे हो मुझे? ऐसे क्यों घूर रहे हो तुम? वो पीछे क्या छुपा रहे हो? वो पीछे क्या छुपा रहे हो तुम? क्या है? अजय, कुछ बोल क्यों रहे हो तुम? अजय! I request all the participants, all the विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर CO सैमुअल ने प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा, 25वीं वर्ष में प्रवेश होने के इस अवसर पर महाविद्यालय द्वारा आयोजित इंटर कॉलेजिएट मोनो एक्टिंग कॉम्पिटिशन में आए हमारे अति सम्मानित जजेस डॉक्टर मुमताज खान सर और डॉक्टर मिसेस मुमताज, यहाँ बैठे हुए हमारे सभी विद्वान शिक्षकगण और पार्टिसिपेंट्स और साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों को मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।
हम सब के लिए गर्व की बात है कि महाविद्यालय अपने 125वीं वर्षगांठ की ओर अग्रसर है। बहुत लंबा सफर महाविद्यालय ने तय किया, इसमें कोई दो राय नहीं। तमाम उतार और चढ़ाव के बावजूद कॉलेज पूर्वांचल में अपनी सेवा दे रहा है और अभी भी पूर्वांचल के छात्रों के लिए ये उनका एक पहला चॉइस है, पसंद है और वो चाहते हैं कि इस महाविद्यालय में उनका प्रवेश हो। तो ये सारी बातें हम सबको अत्यंत गौरवान्वित करती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम 125वें साल में इस महाविद्यालय के अंग हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ हमारे विद्यार्थी अपनी शिक्षा को पूर्ण कर रहे हैं। दीपावली पर्व को देखते हुए मिलावटी खाद्य पदार्थ की रोकथाम के लिए फूड डिपार्टमेंट की टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है। महानगर के करीमनगर इलाके में दुकानों पर की गई छापामारी में कुल 25 कुंटल संदिग्ध मिलावटी मिठाई की बरामदगी की गई है। इस संबंध में सहायक आयुक्त खाद्य डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि ये दीपावली के दृष्टिगत शासन के आदेश पे अभियान चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को जो मिठाइयाँ या इस तरीके जो पदार्थ हैं ये लोगों को तो सही पहुंच सकें। तो उसी के दृष्टिगत ये मिठाई की निर्माण इकाई है, इस पर छापा मारा गया है। छापे में जो मिला है वो ये है कि बहुत सारी जो रिजेक्टेड मिठाइयाँ हैं एक्सपायर्ड, वो भी स्टोर हैं। इसके साथ साथ मैदे या अन्य चीज़ों से मिला के बनाया जा रहा है, तो उसकी जांच की जा रही है। और गंदगी की मात्रा ज़्यादा है, सबसे बड़ी जो वो पाया गया है कि गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो उस पर कार्रवाई मौके पे आप जो है फॉरेंसिक टीम भी लेके चल रहे हैं, मौके पे ही जांच भी कर रहे हैं, क्या है मशीनें कैसे काम करती है? देखिए ये फॉरेंसिक नहीं है, ये जो टीम है वो फूड लैब है हमारी, जो मोबाइल में पूरे जो इंस्ट्रूमेंट हैं करीब करीब प्राइमरी जाँच के वो लैस हैं। और इससे हम लोग पहली उसमें जांच के देख लेते हैं कि जो खाद्य पदार्थ है वो खाने योग्य है या नहीं है। अगर खाने योग्य नहीं पाया जाता तो उस पर जो है विनिष्टीकरण किया जाता है और थोड़ी बहुत कमियां होती है तो सुधार के लिए लोगों को कहा जाता है कि आप इसको सुधार करें। ये त्यौहार के स्तर पे हम लोग जगह जगह चौराहे पे जाकर और इस पर जाँच कर रहे हैं, जिससे लोगों में एक ये रहे कि जो चीज़ें बेचें वो अच्छी हो। आज के एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।